हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को भी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो फर्स्ट, आज का जो न्यू टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको जानने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अभी जानना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस नॉलेज ये सब होना चाहिए। क्या जो सेंटेंस है, जब हम उसको देखेंगे सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि ये जो सेंटेंस है, जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं, ये किससे बना होता है। एक तो हो गया सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ मिलके एक सेंटेंस होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस। पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे वर्ब क्या है सबको पता होगा, जो एक्शन वर्ड। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। क्या काम हो रहा है, क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? वर्ब। तो फिर यहाँ पे देखो टीचिंग, तो फिर यहाँ पे क्या काम हो रहा है? टीच हो रहा है। यहाँ पे देखो सिंगिंग, यहाँ पे लव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है। फॉर्म बाद में देखेंगे, पहले देखो वर्ब क्या है। यहाँ पे फीडिंग मतलब कुछ खिला रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ब पहले आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो सब्जेक्ट वो है जो डूअर है। ये जो टीचिंग है, कोई तो कर रहा है। ये टीचिंग कौन कर रहा है? टीचर। टीचिंग कौन कर रहा है? टीचर। तो फिर ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो सिंगिंग, गाना गा रहा है? ही। तो फिर ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे लव्स, हु लव्स रूबी, क्या पसंद है उसको? पैनकेक। और जो क्या पसंद है उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ही इज सिंगिंग, क्या गा रहा है? सॉन्ग। द टीचर इज टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो फिर इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो फिर द टीचर हो गया सब्जेक्ट और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रूबी हो गया सब्जेक्ट, पैनकेक हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब, जो एक्शन वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखो परफॉर्म हो गया। यहाँ पे वर्ब, कौन परफॉर्म कर रहा है? शी। तो फिर शी हो गया वर्ब, सॉरी सी हो गया सब्जेक्ट। और क्या परफॉर्म कर रही है शी? हाँ, ड्यूटी। क्या काम कर रही है? ड्यूटी कर रही है। तो फिर हर ड्यूटी हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर, सी इज फीडिंग द पोर। ये जो फीडिंग हो रहा है कौन कर रहा है? शी। तो फिर सब्जेक्ट, किसको कर रहे हैं? पोर को। यहाँ पे पोर हो गया ऑब्जेक्ट। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अभी ये जो पिक्चर है इसको देखो, इसमें क्या है? देखो ये पापा है, मम्मी है और ये बेबी है। दोनों पिक्चर में कुछ सिमिलरिटीज़ है। यस, यहाँ पे भी मम्मी पापा बच्चा, यहाँ पे भी मम्मी पापा बच्चा है। क्या कुछ चेंज है? देखो कुछ तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ चेंज हुआ है, जैसे कि पोजीशन। ये जो पापा इधर आ गए, मम्मी इधर आ गए, तो वे चेंज हो गए हैं। मम्मी देखो, यहाँ पे मम्मी राइट साइड में थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गए। और पापा लेफ्ट में थे और पापा राइट में आ गए। तो फिर खाली क्या चेंज हुआ है? पोजीशन चेंज हुआ है, लेकिन और कुछ चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे भी मम्मी पापा बच्चा, यहाँ पे भी मम्मी पापा बच्चा, सेम टू सेम है। ओनली पोजीशन चेंज हुआ है, लेफ्ट वाला राइट चला गया, राइट वाला लेफ्ट आ गया। बस, अंडरस्टूड। इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। कैसे? देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज होता है तो फिर क्या हो जाता है? जैसे मम्मी पापा लेफ्ट राइट चेंज हो गया ना, वैसे यहाँ पे भी लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट। कैसे? देखो, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले था, सब्जेक्ट चला जाएगा राइट में और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेफ्ट में। और वर्ब, बच्चा, बच्चा का पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। ओनली मम्मी पापा का चेंज हुआ, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अभी ये जो नेक्स्ट पिक्चर है देखो, सेम ही है या कुछ चेंज हुआ है? देखो, ये बच्चे के पास हमने एक टॉय दे दिया। बच्चा रो रहा था फोटो फोटो क्लिक करते टाइम, तो फिर मम्मी पापा क्या किए? उसको टॉय पकड़ा दिए। तो फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम कंपेयर कर रहे थे मम्मी पापा को। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे क्या हो गया? अदला बदली हो गया मम्मी पापा का, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। लेकिन जो बच्चा रो रहा था तभी उसको क्या पकड़ा दिया? टॉय। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब है, ये तो बीच में बैठा है ना,
उसको भी तो कुछ चाहिए होगा चेंज करना, उसको भी तो चेंज चाहिए, वो तो प्लेस चेंज नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको जैसे टॉय मिला यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब है यहाँ पे अगर प्ले होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अगर यहाँ पे गो होगा, यहाँ पे क्या हो गया, गो वेंट गॉन। ये थर्ड फॉर्म को और क्या हम कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मम्मी पापा चेंज हुए लेफ्ट राइट, वैसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कहाँ पे, पैसिव वॉइस में। और जो वर्ब है हमेशा उसको क्या चाहिए, टॉय चाहिए। और वर्ब का टॉय क्या है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अभी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी कर लिया था कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, ये हमने पढ़ लिया था, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे होता है, एक्टिव वॉइस पे। जब ये चेंज होगा पैसिव में, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, और बीच में क्या होगा, वर्ब। यस, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इतना तो हमने कर लिया था। चलो अभी अप्लाई करते हैं ये सारे चीज़ को इस एग्जाम्पल पे। जैसे कि यहाँ पे है टीचर, टीचर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सामने, जैसे कि इंग्लिश आ गया सामने, और टीचर है, द टीचर चला जाएगा पीछे। यहाँ पे देखो ही चला जाएगा पीछे, और जो सॉन्ग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा सामने। रूबी है सब्जेक्ट, तो फिर ये आ जाएगा रूबी, और पैनकेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखो शी चला जाएगा पीछे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर ड्यूटी, तो फिर हर ड्यूटी आ जाएगा सामने। यहाँ पे भी देखो शी सब्जेक्ट है, सी चला जाएगा पीछे, और ऑब्जेक्ट क्या है, सी इज फीडिंग द पोर, पोर आ जाएगा सामने। इतना सबको डाउट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है ये सामने आ जाएगा। और जो वर्ब है, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म। तो फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, टीच टॉट टॉट। और यहाँ पे सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग सेंग संग, क्या है, SUNG, संग। लव का थर्ड फॉर्म क्या है, LOVED, लव्ड। परफॉर्म तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो फिर थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ये हो जाएगा फीड का थर्ड फॉर्म क्या है, फीड फेड फेड। ओवर। इतना तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो फिर ये तो कंप्लीट हो गया। अभी ये जो बीच बीच में क्या आएगा, पैनकेक ईज होगा या पैनकेक वॉज होगा, ये क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखो कि सेंटेंस को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में है। ये जो जितने सारे ब्लू कलर में हैं, ये सारे सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। और जो रेड कलर में जो आंसर लिखूंगी, ये सारे पैसिव वॉइस में है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, इफ़ द वर्ब, ये जो वर्ब है टीच, ये जो टीच है, टीचिंग है, कौन करा रहा है ये टीचिंग, मेन कौन है यहाँ पे, मेन रोल किसका है, टीचर का है। तो फिर इफ़ द डूअर, टीचिंग कौन कर रहा है, टीचर, तो फिर डूअर कौन है, टीचर है। इफ़ द डूअर इज इन सब्जेक्ट प्लेस, अगर डूअर सब्जेक्ट के जगह पे होगा, उसी टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। बट यहाँ पे देखो जो डूअर है, ये जो मेन कैरेक्टर है, ये चला गया पीछे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला आया। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, डूअर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो फिर इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले लेते, देखो शी इज फीडिंग द पोर, यहाँ देखो पोर आ जाएगा सामने और शी चला जाएगा पीछे। यस, ये जो फीडिंग है ये हो जाएगा फेड। इतना तो हमने पढ़ा था। तो फिर देखो शी जो फीडिंग कर रही है वो कौन कर रही है, शी। सो सी क्या है, मेन रोल है, डूअर है। तो फिर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, तो फिर इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। जब शी चला जाएगा पीछे, ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, द सेंटेंस इज पैसिव। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब आगे देखेंगे, जब हमें एक्टिव वॉइस को चेंज करना होता है टू पैसिव वॉइस,
या पैसिव वॉइस को चेंज करना होता है एक्टिव वॉइस में, तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट फॉर्म है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। तो फिर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अज, ही हिम, शी क्या हो जाएगा हर, दे क्या हो जाएगा देम, यू क्या हो जाएगा यू ही रहेगा, और इट क्या होगा इट। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, तो फिर ही चला जाएगा यहाँ पे, और जो फुटबॉल है यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज एक्टिव वॉइस, क्योंकि डूअर है सब्जेक्ट में, तो पता चल गया। तो फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है किसमें, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। तो फिर ही यहाँ पे देखो, ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा चेंज होके हिम, तो फिर यहाँ पे होगा फुटबॉल, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा हिम, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये मैंने बाय यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं, बाय, बाय हिम, बाय मी, बाय अस, बाय हर, बाय देम, बाय यू, ये सारा हम यूज़ करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। जब पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में चेंज होगा, मतलब पीछे वाला जब आगे आएगा, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मी होगा या अज होगा या हिम होगा, वैसे ही मी चेंज होगा आई में, अज चेंज होगा वी में, हिम चेंज होगा ही में, हर चेंज होगा सी में, देम चेंज होगा दे में, यू और इट सेम ही रहेगा। सो ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखेंगे। देखो सेम एग्जाम्पल मैं लूँगी यहाँ पे, सो दैट ईजी होगा समझने के लिए। देखो इंग्लिश तो इंग्लिश हो गया, ये टीचिंग का तो टॉट हो गया था। बाय ने कहा था बाय यूज़ हमेशा होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। यहाँ पे देखो, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग इज संग बाय, यहाँ पे ही होगा नहीं होगा, ही के प्लेस पे क्या होगा हिम होगा। यस, यहाँ पे रूबी चली जाएगी पीछे, पैनकेक आ जाएगा आगे। पैनकेक इज, लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, और बाय रूबी। ओवर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हर आ जाएगी आगे, ड्यूटी, और शी चली जाएगी पीछे। और यहाँ पे देखो, शी जब सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो फिर शी चेंज क्या हो जाएगा, हर, हर ड्यूटी हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय हर। हो गया, ये हो गया फिफ्थ नंबर। शी चली जाएगी पीछे और पोर आ जाएगा आगे, और ये जो शी क्या में चेंज होगा, हर में, बाय हर। जो पोर इज फेड बाय हर, क्या हो जाएगा, पोर इज फेड बाय हर। ये शी हट जाएगा और उसके प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाय हर। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। व्हेन द एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर एस या ई एस लगा होगा किसमें, वर्ब में, और ऑब्जेक्ट होगा। यस, जब एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट होगा या पास्ट सिंपल होगा, उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ आना ज़रूरी है। कौन सा, इज एम आर, अगर प्रेजेंट होगा तो फिर इज एम आएगा, सॉरी सिंगुलर होगा तो फिर इज एम आएगा, और प्लूरल है तो फिर आर आएगा। और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म हमें पता ही है, और सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे, और सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ हो जाएगा, बाय। एग्जाम्पल देखते हैं, शी चली जाएगी पीछे, शी जब पीछे चली जाएगी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सी के जगह पे क्या यूज़ होगा, बाय हर। और हॉकी, यहाँ पे हॉकी ही रहेगा। और प्लेस देखो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर प्ले तो प्लेड हो जाएगा, और ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है। आई वॉच टेलीविज़न एवरी नाइट,
यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है टेलीविज़न, टेलीविज़न आ जाएगा सामने, और आई क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो फिर आई क्या हो जाएगा, बाय मी। एंड वॉच क्या हो जाएगा, वॉच्ड। और ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर टेलीविज़न के बाद सिंगुलर कौन सा वर्ब होगा, इज़। शी कुक्स बिरयानी, तो फिर शी चली जाएगी पीछे, तो फिर शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, बाय हर, और बिरयानी आ जाएगी सामने, और कुक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कुक्ड। बिरयानी इज़ कुक्ड बाय हर। इज़ क्यों हुआ, क्योंकि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते तो फिर इज़, एम, आर तीनों में से कुछ यूज़ होगा। यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में दे लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे क्या है, चॉकलेट्स है, तो फिर चॉकलेट सामने आ जाएगा, चॉकलेट्स, और दे जब पीछे जाएगा क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होके देम, तो बाई देम। और ये जो चॉकलेट्स है ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, नहीं, आर। चॉकलेट्स आर लाइक का तो थर्ड फॉर्म ही होगा, V3 होगा, लाइक्ड बाय देम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये हो गया एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस व्हेन द सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट। अगर इफ द सेंटेंस इज सिंपल पास्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहेगा, वहाँ पे V1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, ओनली वर्ब ही चेंज होगा, V1 टू V2। लेकिन हमें पता है यहाँ पे V1 हो, V2 हो, कुछ भी हो, V1 V2 V3 हो, वो चेंज होके क्या होगा, V3 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या था, इज एम आर हो रहा था, यहाँ पे पास्ट क्या होगा, वॉज, नहीं तो वॉर, ये दोनों में से कुछ यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ होगा, बाय। यस देखो, शी चली जाएगी पीछे, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हर, बाय हर। हॉकी आ जाएगा सामने, प्लेड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, प्लेड का क्या होगा, प्लेड ही होगा। यहाँ पे देखो वॉज हुआ, पहले वाला एग्जाम्पल में क्या होता था, ईज होता था, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट है, इसीलिए वॉज हुआ। आई क्या हो जाएगा, मी में, बाय मी। और टेलीविज़न, टेलीविज़न सिंगुलर है, इसलिए वॉज, टेलीविज़न वॉज। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच्ड। शी बाय हर हो जाएगा, बिरयानी सामने आ जाएगी। कुक्ड क्या है, थर्ड फॉर्म, कुक्ड ही होगा, और ये पास्ट सिंपल है, इसलिए वॉज। यहाँ पे देखो, दे क्या है, प्लूरल है, दे चला जाएगा देम, बाय देम। चॉकलेट्स क्या है, चॉकलेट्स भी प्लूरल है, तो फिर चॉकलेट्स, वहाँ पे क्या हो रहा था, आर लाइक्ड बाय देम, यहाँ पे क्या होगा, वे चॉकलेट्स वर लाइक्ड बाय देम, क्योंकि चॉकलेट्स क्या है, प्लूरल है और पास्ट में है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर लाइक्ड बाय देम। तो ये सारा हो गया कि कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस अगर एक्टिव वॉइस होगा तो फिर उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल होगा उसको भी हम कैसे चेंज करेंगे, वो हमने पढ़ लिया। So this is for today. See you in our next class, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.